हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं कैनवास कितने टाइप के होते हैं और किस नेक की डिज़ाइन पर कौन सा कैनवास यूज़ करना चाहिए। तो आज हम ये सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने सारे कैनवास निकाल कर रखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर कैनवास। अब ये जो कैनवास है ये थोड़ा पतला होता है और इस कैनवास को हम बोलते हैं पेपर कैनवास। और जब हम आयरन करते हैं तो ये एक साइड से पेस्ट हो जाता है और एक साइड से ये नॉर्मल होता है। तो जहाँ से इसमें शाइनिंग होती है वहीं से ये पेस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं पेपर कैनवास। अब ये वाला कैनवास हम यूज कब करते हैं, तो देखो, जब भी कभी हमें सिंपल कोई डिजाइन बनाना होती है या सिंपल सा कोई नेक डिजाइन बनाना होता है तब हम इस वाले कैनवास को यूज करते हैं। या फिर कभी कोई पट्टी वगैरह लगाना हुई, स्लीव्स पर पट्टी लगानी हुई या नेक पर पट्टी लगाना हुई, तो जो हमारा फैब्रिक होता है उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम इस कैनवास का यूज करते हैं। तो नेक और स्लीव्स की डिजाइन भी इससे बन जाती है। तो इस वाले कैनवास को भी हम यूज करना देखेंगे। और फिर दूसरा कैनवास आता है हमारा नॉर्मल कैनवास। इसको बोलते हैं शनि बुकरम। और ये देखो कुछ इस टाइप का होता है। ये दोनों ही साइड नॉर्मल होता है, एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। और ये जो कैनवास होता है ये आयरन से पेस्ट नहीं होता है, इसको हमें स्टिच करना होता है। तो नॉर्मली जो नेक की डिजाइनें बनती हैं, सिंपल से जो शेप देते हैं वो हम इसी से बनाते हैं। अगर कोई ज्यादा डिजाइन बनाना होती है तो उसके लिए हम अलग से जो पेस्टिंग वाला कैनवास होता है वो यूज करते हैं। तो ये जो कैनवास है इसका नाम है शनि बुकरम। शनि बुकरम के नाम से ये मिल जाएगा आपको। अब ये वाला जो कैनवास है ये तो आपका काफी ज्यादा यूज आता है, क्योंकि देखो ये जो कैनवास है इसको बोलते हैं पेस्टिंग कैनवास। और ये थोड़ा सा हार्ड होता है और इसमें एक साइड शाइनिंग होती है और एक साइड ये रफ होता है, नॉर्मली होता है मतलब की। और जहां पर इसमें शाइनिंग होती है वहां पर ये आयरन से पेस्ट हो जाता है। अब इस वाले कैनवास का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखो ये एक तो हम इसमें स्टैंड कॉलर बनाते हैं तब भी यूज करते हैं, शर्ट वाली कॉलर बनाते हैं तब भी हम इसी कैनवास का यूज करते हैं। और अगर आपको नेक पर कोई अलग अलग डिजाइन देना है, अलग अलग पैटर्न की डिजाइन देना है, तब भी हम इसी कैनवास का यूज करके नेक की डिजाइन बनाते हैं। तो अभी ना तीनों कैनवास हमने देख लिए हैं कि किस कैनवास का क्या यूज होता है। अब मैं आपको इस पर नेक की कटिंग करना सिखाती हूँ कि किस कैनवास पर कितनी नेक विड्थ रखना चाहिए, कितनी लेंथ रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नॉर्मल कैनवास पर नेक कटिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमने 1 मीटर कैनवास ले लिया है नॉर्मल वाला। तो देखो यहाँ पर हमने इसको लिया है, यहाँ से इसमें किनारी बनी हुई है और यहाँ से ये कटिंग, मतलब बहुत सारे पीस अलग 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 कटिंग हुए इसमें से। तो यहाँ से किनारी वाली साइड से लेंगे हम, यहाँ से किनारी को तो हमें हटाना है, इतना छोड़ देंगे। फिर यहाँ से लेंगे हम 7 इंच, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। इसको साइड में कर देंगे। और ये जो हमने यहाँ से 7 इंच रखा है और यहाँ पर हमने किनारी का अलग कर दिया था, तो किनारी को कटिंग करके हटा देना है हमें। किनारी को हमने कट कर दिया है, अब इसको साइड में कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक लंबी पट्टी निकाल ली है, तो इस पट्टी में से आप ऐसी कटिंग करके रख लोगे तो सही रहेगा। फिर आप इसमें से जितने चाहे नेक कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ कर लेना है इसको। अब यहाँ पर इस तरह से नाखून लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे बराबर रखना है आपको। अब यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो, जितनी भी आपको नेक की चौड़ाई रखना है, जैसे 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच या फिर 3 इंच, अगर आपको 3 इंच भी नेक की चौड़ाई रखना है तब आप कैनवास को इतना 7 इंच का ले सकते हो। अगर आपको और ज्यादा नेक विड्थ रखना है तो फिर आपको कैनवास 7 इंच का नहीं, आपको 8 इंच का लेना होगा। तो देखो, अभी हमको रखना है नेक विड्थ 2.25 इंच। 2.25 इंच नेक विड्थ एकदम परफेक्ट होती है। नॉर्मल साइज जब भी हम कोई भी ड्रेस स्टिच करते हैं तब 2.25 इंच नेक विड्थ एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आपकी गले की लेंथ जितनी भी होगी आपको उससे 1/2 इंच बड़ी रखना है। अगर आपकी जैसे नेक की लेंथ है 6 इंच तो आपको 6.5 रखना होगी। अगर आपकी नेक की लेंथ 7 इंच है तो आपको 7.5 रखना होगी। जितनी भी आप नेक की लेंथ रखना चाहते हो उससे आधे इंच आपको बड़ा लेना है। तो यहाँ पर हमें 6 इंच का नेक अगर बनाना है तो 6.5 इंच पर निशान लगाना होगा। तो 6.5 पर हमने लंबाई का निशान लगाया। अब नेक की विड्थ 2.25 इंच रहेगी, ऊपर भी 2.25 इंच और नीचे भी 2.25 इंच। 2.25 का मतलब कितना है, 2.75। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नेक का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैनवास को मैंने इस तरह से रखा हुआ था, अब मैंने इसको अपनी साइड कर लिया है। अब यहाँ से कोई भी शेप दे सकते हैं हम, जैसे कि पान वाला शेप दे सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरी डिजाइन भी बनाना है तो आप वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ पान वाला गला, इसको स्वीट हार्ट नेक भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको नॉर्मल सीधा ही रखना है। मतलब कहाँ तक रखना है, आधे से थोड़ा सा ऊपर ही, वहां तक आपको सीधा रखना है। फिर यहाँ से घुमाते हुए जाएंगे, इस तरह से घुमाते घुमाते यहाँ पर हल्का सा पान का शेप दे देंगे, इस तरह से पत्ती बना देंगे यहाँ पर हम। अब नेक का जो शेप रहेगा वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपका शेप भी परफेक्ट बनने लगेगा। अब यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया है उसी पर से हमें कटिंग करना है। अब यहीं से कटिंग करेंगे।
अब यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको वापस से ऐसे लेकर जाएंगे। अब यहाँ से आपको रखना है 1.25 इंच, आप चाहो तो ½ इंच भी रख सकते हो, मतलब कि आधे इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच रख रहे हैं, 0.75। अब इसी की जैसा मार्किंग करके इसको मिला देंगे। अब यहीं से कटिंग करके इसको बाहर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे एक कैनवास से नेक की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। देखो कुछ इस तरह से ये नेक की डिज़ाइन आएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ½ इंच का भी बाहर साइड मार्जिन रख सकते हो। अगर आप ½ इंच रखोगे तो आप सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, और अगर आप यहाँ पर बड़ा रखते हैं कैनवास को तो फिर यहाँ पर आप बाहर साइड तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा 5 शेप का नेक कटिंग हो गया है। अब ये जो हमने पट्टी निकाली थी, देखो अभी ये इतनी बड़ी पट्टी है, तो यहाँ से हम पहले इसको कट करेंगे, इतना कटिंग करके हटा देंगे। अब एक साथ पट्टी निकालेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो बकरम है ना, ये बच जाएगा। तो अब अभी आप यहाँ से लंबाई लोगे तो एक नेक और कटिंग हो जाएगा यहाँ से। फिर ऐसे करते करते आपके यहाँ से बहुत सारे नेक निकल जाएंगे। मतलब एक ही अगर आप पट्टी निकाल लोगे तो उसमें से आपके 4-5 नेक बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको बाकी दूसरी डिजाइनें भी निकालना होंगी। अगर आपको नॉर्मल नेक की डिजाइन बनाना है तब आप ये वाला कैनवास यूज करोगे। अभी हमने नॉर्मल बुकरम पर देख लिया है कि नेक की कटिंग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा पेस्टिंग कैनवास होता है उस पर नेक की कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने पेस्टिंग कैनवास ले लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब देखो इसको हमने डबल फोल्ड में कितना रखा हुआ है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है 6 इंच का। कितना लिया है? 6 इंच का, क्योंकि हम इस पर बॉट नेक टाइप की डिजाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम इसकी नेक विड्थ रखेंगे 5 इंच, तभी हमने इसको 6 इंच का लिया है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप जो भी आप नेक की चौड़ाई रखने वाले हो उस नेक की चौड़ाई के बाद आपको 1 इंच और यहाँ पर एक्स्ट्रा होना। नेक की चौड़ाई हमने 5 इंच रख ली है। अब नेक की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। 6 इंच हमारी रेडी होकर आएगी। तो यहाँ पर हमने एक निशान 6 इंच पर लगाया है और एक निशान हमने 4 इंच पर लगाया है। तो देखो 6 इंच वाला निशान जो है वहां तक तो हमारा पूरा लास्ट तक नेक बनेगा, और इतना हमारा ऊपर राउंड नेक भी आएगा। तो देखो यहाँ पर भी हमें विड्थ कितनी रखना होगी? 5 इंच। अब यहाँ पर स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने फ्रेंच कर्व ले लिया है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे तो बोट नेक का शेप बन जाएगा। कैसे रखना है आपको? जो भी आपको लेंथ लेना है वहाँ पर रखना है इसको, और जो भी आपको विड्थ लेना है तो वहाँ तक इसको इस तरह से एंड कर देना है। तो यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे हल्का सा, इसको मिलाते हुए ये बॉट नेक का शेप बन गया। अब यहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आप चाहो तो पत्ती बना सकते हो, कोई भी फूल वगैरह भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर बना सकते हो। तो और आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे 2 या 3 पत्ती भी बनती है ना यहाँ पर ऐसे लाइन से, तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पर हम अभी कोई दूसरा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। देखो इसको इस साइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का लिया है, तो यहाँ पर आपको लेना होगा 1.5 इंच इस तरह से, और ये वाली जो पत्ती रहेगी वो इस तरह से बनेगी। तो नेक का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का रहेगा। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद नीचे साइड से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब ये जो नेक की हमने कटिंग की है, इसके बाद यहाँ से हमें 1-1 इंच दूरी से भी कटिंग करना होगी, पर उससे पहले हम एक बार नेक चेक कर लेते हैं। देखो हमारा नेक का डिज़ाइन कुछ इस टाइप से आया है, परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा और कटिंग करके उसको सही कर सकते हो। वैसे तो हमारा परफेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ से इसको घुमा कर रखेंगे, और जब भी आपको कुछ इस टाइप की नेक की कटिंग करना होती है तब आपको पेस्टिंग कैनवास पर ही करना होगी, क्योंकि पेस्टिंग कैनवास थोड़ा सा हार्ड भी होता है और थोड़ा सा मजबूत भी होता है, और पेपर कैनवास थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उस पर ज़्यादा टफ डिज़ाइनें नहीं बनाई जाती हैं। अब यहाँ से बाहर साइड से कटिंग करेंगे। बाहर साइड से आप जितना रखना चाहो आप उतना रख सकते हो, आधे इंच, 1.25 इंच या फिर 1 इंच रख सकते हो। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी हमने नॉर्मल कैनवास पर नेक की कटिंग करना सीख ली है, और पेस्टिंग कैनवास पर भी नेक की कटिंग करना सीख ली है। अब हम देखेंगे पेपर कैनवास पर नेक की कटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पेपर कैनवास लेना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है, और लंबाई में आपको जितना बड़ा गला लेना है आप उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें गले की जो लंबाई है वो 6 इंच की है, तो 6.5 इंच पर आपको निशान लगाना हुआ, आधे इंच ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी चोली देखेंगे, यहाँ से इसको मेजर करेंगे। देखो यहाँ तक हमें लगभग यहाँ से 1 इंच फैब्रिक छोड़ना है, और फिर जितना भी बचे वहां पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 13.5 इंच। यहाँ पे बस 1 इंच का फैब्रिक बचना चाहिए, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
अब नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच हमें यहाँ पर रखना है। अब लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें आपको जो भी नेक का शेप देना है आप वो दे सकते हो। तो हम यहाँ पर नेक का शेप राउंड रखने वाले हैं, तो आप इस तरह से ऐसे करके राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर 1.5 इंच बाहर साइड निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच के सीधा बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से वी का शेप देंगे। हल्का सा जो फैला वाला वी होता है ना वो लेना है हमें, ऐसे लेकर यहाँ पर इससे मिला देंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। नेक की हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो कुछ इस तरह से हमारा नेक रेडी होकर आएगा। अभी हमने तीनों कैनवास पर नेक की कटिंग करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे इन तीनों को स्टिच कैसे करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम सिंपल वाले कैनवास से नेक। तो देखो उसके लिए हमने यहाँ पर कैनवास को इसके ऊपर रख लिया है, फैब्रिक के ऊपर। आप कोई भी फैब्रिक के ऊपर रख सकते हैं, वेस्ट फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बराबरी से करते हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। अब यहाँ पर स्टिच क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा फैब्रिक और ये जो हमारा कैनवास है ये दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाएं। तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, पर शेप एकदम प्रॉपर रहे तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे। अब यहाँ पर घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई लगाने के बाद बाहर वाली साइड से हमें आधे इंच दूरी से कटिंग कर देना है। अब ये जो हल्का सा राउंड शेप है यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा देंगे। अब यहाँ से इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। जहाँ पर भी राउंड शेप होता है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टिच लगाने में, तो आपको इस तरह से घुमा घुमा कर लगा देना है। और देखो यहाँ पर हमने कट इसीलिए लगाए थे कि ये राउंड शेप में घूम जाए आराम से। अब यहाँ पर इसको नॉक को इसके ऊपर पलट देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमने एक चोली ले ली है, इस पर मैं आपको नेक बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो शोल्डर आपको अपनी कुर्ती की कटिंग करना है। नॉर्मल जैसे कुर्ती कटिंग करते हो आपको उतनी रखना है कटिंग करके। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हमने कैनवास पर कटिंग की थी तब इसकी नेक विड्थ कितनी रखी थी, 3.25 इंच। पर हमें जो फैब्रिक रहेगा, हमारी जो कुर्ती रहेगी, मेन फैब्रिक रहेगा, उस पर हमें इसकी नेक विड्थ रखना पड़ेगी 2.25 इंच की। जब हम इस पर 2.25 इंच रखेंगे तो इस पर हमें 3.25 इंच रखना पड़ेगी, आधा इंच ज़्यादा। अब यहीं से तिरछा कट लगा देंगे इस तरह से। अब ये हमारी नेक विड्थ रहेगी। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, जो हमने नेक रेडी किया था उसको लेंगे, नेक की पट्टी को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब ये जो हमारा कट है, कट से कट को मिलाते हुए और इन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे। ये देखो एकदम बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बराबरी से सेट करोगे। यहाँ पर हमने पिन से इसको सेट कर लिया है ताकि ये आगे पीछे नहीं जाए, तो आपको इस तरह से सेट करना होगा। अब यहाँ पर सेंटर का निशान लगा कर रखना है ताकि सेंटर से ये जो नॉक रहेगी ये अपोजिट नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। अब यहाँ से ये जो हमारा कैनवास है, जहाँ से हमने कैनवास की कटिंग की थी, इसके बिल्कुल बराबरी से आपको इसके ऊपर भी नहीं ले जाना है और इसके दूर भी नहीं ले जाना है। कहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल इसके लेवल से। यहाँ से बिल्कुल बगल बगल से इसकी सिलाई आने वाली है और पूरे नेक पर हम इसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब जैसा शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपको मशीन को घुमाते जाना है और इसमें सिलाई लगा देना है। और जहाँ पर भी ऐसा राउंड शेप रहेगा तो वहाँ पर आपको हाथ को भी थोड़ा सा टर्न करना होगा, तभी आपका अच्छे से शेप बने। और जहाँ पर भी कोई पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आपको मशीन को थोड़ा धीमी स्पीड में चलाना है ताकि शेप गड़बड़ नहीं हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट आया, यहाँ पर हमने जो नीडल है उसको अंदर कर दिया। अब इसको इस साइड घुमाएंगे। अब देखो नीडल अंदर है तो पॉइंट गड़बड़ नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर नीडल आपकी ऊपर होती फिर आप इसको घुमाते तो सिलाई थोड़ी सी आगे पीछे चली जाती। तो अभी देखो नीडल अंदर है तो हमने इसको आराम से इसको घुमा दिया। अब यहाँ से इसमें स्टिच लगाएंगे। सारी पिन को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से आधे इंच दूरी से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके हमने फैब्रिक को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर एक यहाँ पे कट लगाना है हमको और यहाँ पर राउंड शेप में भी हल्के हल्के से कट देंगे। पर आपको ध्यान रखना होगा कि सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब इस सिलाई को लगाने के बाद ये जो हमारा कैनवास है इसको अंदर साइड ऐसे पलटी करेंगे। अब ये इस तरह से हमारा पूरा अंदर चला जाएगा, इस तरह से अंदर जाएगा। और ये नॉक है ना, यहाँ पर आपको हल्का सा नाखून लगा देना है। वैसे तो वो सही आ जाता है अगर आपने स्टिच सही लगाई हो तो। इस तरह से अंदर जाएगा। अब यहाँ पे कोने पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से फैब्रिक को ठीक करते जाएंगे, मतलब पूरा फैब्रिक ऐसे बाहर निकालते जाएंगे और इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। जब आपकी
यहाँ पर पॉइंट आएगा ना, तब आपको निडल अंदर करना है, फिर टर्न करना है। यहाँ पर हमारा सिंपल कैनवास से नेक बनकर रेडी हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हो, और अगर आपका मन है तो यहाँ पर आधे इंच दूरी से आप एक सिलाई और लगा सकते हो पूरे शेप पर। अगर आपको इस तरह से ही लगाना है, सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे पॉइंट वाली, और फिर उसके बाद ये जो मतलब बाहर वाली जो पट्टी है उस पर यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हो, ताकि ये बाहर भी नहीं आए, तो तुरपाई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हमने सिंपल कैनवास से नेक की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे पेस्टिंग कैनवास से नेक की स्टिचिंग किस तरह से करना होगी। अब पेस्टिंग वाला कैनवास है तो उससे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि पेस्ट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को सिंगल करके रखा है, उसके ऊपर रखेंगे हम अपने कैनवास को। अब ये जो नॉक है इसको आपको आगे पीछे नहीं करना है। अगर आप पेस्ट करते समय कुछ इस तरह से थोड़ा आगे पीछे कर दोगे ना तो नेक भी टेढ़ा बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है बराबरी से, नॉक एकदम आमने सामने आना चाहिए बराबर, और फिर आपको उसको पेस्ट करना है। तो पहले हम नीचे वाली साइड पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से उंगली रख लेंगे, दोनों उंगलियों को नेक की जो नॉक बनी हुई है ना, इन नॉकों के ऊपर रखना है, ताकि वो आगे पीछे ना जाए, क्योंकि सरक जाता है जैसे ही हम आयरन फेरते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, और सरके नहीं इसलिए इसको पकड़ के रखेंगे। अब जैसे ही हमने इसको आगे आए तो हमने छोड़ दिया धीरे से। देखो यहाँ पर ये इस तरह से पेस्ट हो गया। हल्का सा स्टीम दे देंगे और अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर पेस्ट हो गया है तो यहाँ पे भी आराम से हो जाएगा। अब हाफ इंच यहाँ से कटिंग करना है आपको, और हाफ इंच यहाँ से कटिंग करना है। आपको बस इतना ही कटिंग करना है, नीचे का जो शेप है इसको कटिंग नहीं करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो भी नॉक बनी हुई है ना, ये दोनों नॉकों के पास से इसमें कट लगाना होगा। यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे दोनों ही साइड, इस तरह से रखेंगे और पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने आयरन करके इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे, उसको सीधा करके रखेंगे, और इसमें भी हमने नेक विड्थ के कट लगा कर रखे हुए हैं पहले से ही। फिर यहाँ पर इसको रखेंगे, जो भी हमारा नेक विड्थ का कट रहेगा वहाँ पर इसको ऐसे बराबर मिलाकर रखना है, इस तरह से बराबरी से। और यहाँ पर भी सेंटर भी मिलना चाहिए, ये वाला जो सेंटर है ना, ये सेंटर मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है ताकि ये आगे पीछे ना जाए। अब यहाँ से हमें जो हमारा कैनवास है इसके लेवल से हमको सिलाई लगाते हुए लेकर आना है। अब जैसा इसमें शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाते जाएंगे। जब भी आपको मशीन को टर्न करना होगा तब आपको निडल को मशीन के अंदर रखना है, फिर टर्न करना है। अगर निडल को अंदर नहीं रखोगे आप तो वो आगे पीछे चली जाएगी। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब आधे इंच दूरी से इसकी बाहर साइड से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम से कट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप थोड़ा कम है। अब यहाँ से अंदर साइड से कटिंग कर देंगे। सभी जगह से कटिंग करने के बाद ये जो हमारे कॉर्नर बने हुए हैं, इन कॉर्नर पर हमें छोटे छोटे से कट लगाना होंगे। कट लगाने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे करके बाहर लेकर आएंगे। अब ये वाला जो कैनवास है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत देगा आने में, पर आ जाएगा। इससे नेक फिनिशिंग से भी बनते हैं। सभी जगह से इसको बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद इस पर हमने आयरन करके इसको सेट कर लिया है। अब देखो ये तो सेट हो गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली तुरपाई कर सकते हो, और आपको इस पर कोई भी सिलाई लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट पीछे साइड तुरपाई कर दो तो आपका नेक बनकर रेडी हो गया है। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है तो आप यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई और एक बूट की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है, क्योंकि हम बाहर साइड तुरपाई करेंगे और यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कटिंग किया था। हम यहाँ पर कोई बटन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई भी आप मोती वगैरह भी टक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक फूल लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फूल भी लगाना चाहते हैं। अगर आपको कोई फूल वगैरह नहीं मिलता है तो आप इस तरह से कोई भी बटन टक कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आयरन से पेस्ट कर देंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है और पूरे फैब्रिक की कटिंग कर देना है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से जो आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है उसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर आयरन लगाएंगे, और यहाँ पर इसको हल्का सा स्टीम देते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक को हमने इसके ऊपर पूरा पेस्ट करके
कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर की क्रीच बना देंगे। अब हम अपनी चोली लेंगे, चोली को हमें उल्टा करके रखना है और इस फैब्रिक को भी उल्टा करके रखना है। अब यहाँ से ये जो हमने गले की विड्थ का कट लगाया था इसको इससे मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और ये जो सेंटर की हमारी क्रीच बनी है और ये वाली क्रीच मिलना चाहिए, तो बराबरी से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको अटैच कर लिया है, अभी आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमारा कैनवास है इसके लेवल से हमें सिलाई लगाना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक और कटिंग कर देना है। अब पूरे राउंड में हमें कट लगाना है। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब देखो ये आराम से ऊपर साइड पलटी हो गया। अब यहाँ पर आयरन से इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर आयरन कर लिए हमने। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड सिलाई लगाने से पहले हम ये वाली लेस इसमें लगाने वाले हैं, इस लेस को इस तरह से रखेंगे और लेस भी लगती जाएगी और साथ में ये वाला जो बॉर्डर है ये भी अटैच हो जाएगा। तो एक ही सिलाई लगाएंगे हम और यहाँ पर इसको इस तरह से पूरे नेक पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर लेस लगाकर हमने इस नेक को रेडी कर लिया है। अभी आप सभी ने अलग अलग कैनवास पर नेक कटिंग और स्टिचिंग करना सीख लिया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।